हाँ जी, नमस्कार जी। एक बात कई लोग कहते हैं भी, जब सभी बच्चों का जन्म एक टाइम पे हुआ है, भी कोई बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर में, तो वो तो बचपन से ही राज भोग रहा है, एसी में रह रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है। उसी वक्त उसी टाइम उनके घर के सामने एक किराए के ऊपर एक रिक्शा चलाने वाला रह रहा है, एक मजदूर है, उसका जन्म भी उसी टाइम हुआ है। तो उसके कर्म में राजयोग क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है जी, उसके जन्म में भी है, उसके कर्म में भी है। क्योंकि देश काल परिस्थिति ये काम करती है। परिस्थिति क्या? वो तो जहां उसने जन्म लिया, वो तो पहले ही करोड़पति के घर में लिया है जन्म। उसने करोड़पति के घर में जन्म लिया है, इसलिए उसको ये सुख सुविधाएं पहले से ही मिली हुई हैं। और जो रिक्शे वाले के घर में जिसने जन्म लिया, और उसके ग्रह भी बढ़िया होंगे, तो वो उस हिसाब से, जैसे वो आज रिक्शे वाला है, कल को बच्चा बड़ा हो गया, वो 10 रिक्शे डाल लेगा, या 10 ऑटो डाल लेगा, बड़ा टेम्पो ट्रैवल डाल लेगा, है ना, जहाँ हाथी जैसे बोलते हैं वो डाल लेगा। ग्रहों ने अपना प्रभाव उसी तरह देना है। अगर मान लो वो करोड़पति था, तो उसको करोड़पति वाली सुविधाएं वो पहले से मिली हुई हैं, वो उसको आगे आगे मिलेंगी ही मिलेंगी। और जो रिक्शे वाला था, अगर उसके ग्रह अच्छे हुए तो वो इस हिसाब से आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से ही ऊपर जाएगा। बात को समझ गए ना? कई लोगों के मन में ये विचार आता है भी सभी का जन्म अगर एक टाइम पे होता है तो सभी के ग्रह एक जैसे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? करते हैं, लेकिन देखो ना, एक आदमी पहले से ही ऊपर पहुंचा हुआ है, एक आदमी नीचे है, एक ही वक्त पे जन्म हुआ है, तो इसको ऊपर पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना, तब तक ये और ऊपर पहुंच जाएगा। देश काल परिस्थिति, मैं फिर से कह रहा हूं, परिस्थिति काम करती है। आदमी किसके घर में जन्म लिया है? अगर करोड़पति के घर में जन्म लिया है, तो वो उसको सुख सुविधाएं पहले मिली हुई हैं, और वो और ऊपर जाएगा। अगर गरीब रिक्शे वाले के घर में बच्चा पैदा हो गया, तो उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी उम्र रिक्शे वाला नहीं रहेगा, पढ़ लिख के बढ़िया डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। बस यही फर्क है, उसको टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। देश काल परिस्थिति काम करती है, यही करती है जी, ज्योतिष विद्या का जो रूल है, देश काल परिस्थिति ये काम करती है। नमस्कार जी।